आप बेटे 1 2 3 4 5 6 6 शब्द है आपको दिखाई दे रहे हैं। देखा आप बैठे बैठे जल्दी पढ़ो, इसको पढ़ो जल्दी, इसको पढ़ो, ये आप पढ़ो। हाँ हाँ। अब देखो 1 2 3 4 5 6 6 में से बेटा आप लोगों के 1 नंबर आया है। ये तो आपकी हिंदी की स्थिति है। और अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, आप ये सोच रहे हो सर हमको मीठी गोली दे रहे हैं भाई, हमारे पूरा मान लो पेपर यही हुआ है और कुछ भी नहीं पूछा गया, बच्चा बाहर जाके क्या कहेगा कि मेरे 100% मार्क्स आने चाहिए, सिलेक्शन निश्चित है। लेकिन यहाँ पर आप क्या आपको बताएंगे तब जाके मानेंगे ना। ध्यान दीजिए, भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि होती है, उससे कहते हैं बेटा वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ण। वर्णों के माध्यम से शब्द का निर्माण होता है और शब्द के माध्यम से दोस्तों वाक्यों का निर्माण होता है और वाक्यों के निर्माण से गद्यांश और पद्यांश पूरी भाषा बनती है। तो ध्यान दीजिए, ये कमल नहीं था बेटा, ये वर्ण था, तो क्या बोलेगा? कै मैं ले। कमल कब बनेगा? अब बनेगा। तो आपके गलत था ना, गलत था ना। अब चलो ऐसे पूछ लिया 1 2 3 4, ये 4 है, इन चारों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? जल्दी बताइए, जल्दी कोशिश करो। सेकंड वाला है ना। देखो पहले इतना बड़ा गैप भी नहीं दिखा था ना, अब आपको इतना सा गैप क्यों दिख गया? क्योंकि आपको एक त्रुटि बता दी है, ठीक है ना। तो देखो ये शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, लेकिन ये एक वर्ण है और एक शब्द है, तो इसी कारण से तो हो गया, ठीक है ना। तो आपका पहले ये भी गलत था, आपका पहले ये भी गलत था ना। चलो आपने इसको क्या पढ़ा था? उपन्यास पढ़ा था। अब ऐसा करो, देखा इसको पढ़ो, देखा ये क्या है और इसको जोड़ के पढ़ो। उपन्यास कहाँ है? उपन्यास है, डबल नहीं दिख रही है आपको? मैंने आपसे पूछा था ना मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो आपने क्या बताया था? 5। अब 4 कहाँ से होगी? क्योंकि यहाँ पर डबल नहीं, लेकिन हमने क्या उपन्यास सुना था और इसी कारण से हम उसको गलत उच्चारण करते। क्यों? अगर लर्निंग बाय डूइंग, या तो आदमी करके सीखता है या आदमी कोई मार्गदर्शन देता है तब सीखता है ना। तो ये आपका गलत था ना, ठीक है। अब बता देगा, इसको एक बार कोशिश करो तो इसको पढ़ो, देगा नहीं। अन कहाँ है? ए न्याय। चलो ऐसे करो बेटा, आप पढ़ो, देखा ये क्या है और ये जोड़ेंगे जब ए न्याय, ए न्याय, लेकिन इसको अन्याय बोला था ना, तो इसमें भी डबल ने जोड़ा था ना आपने। आपकी गलती नहीं है, मार्गदर्शन की कमी है। क्यों? हमने यही सुना है, जो सुनेंगे वही तो आगा, ठीक है। मान लीजिए इसको अगर मान लीजिए जलेबी कहते तो आज सब इसको जलेबी बोलते ना, लेकिन इसका नाम रख दिया भाई पेन है, मार्कर, जो भी, तो आज वही इसीलिए तो बोल रहे अपन भाई जैसा सुनेंगे जैसा देखेंगे वो हमारे ध्यान रह जाता है। कोई त्रुटि बताएगा तभी तो होगा ना। तो ये आपका गलत था। इसको आपने पढ़ा खेम, ये बेटा खेम नहीं है, ये है रवेम है। ध्यान दीजिए, खे हमेशा ऐसे करके लिखा जाता है यूँ, लेकिन हम अलग अलग करके लिखते हैं। अच्छा, इसको आपने खिंद्र क्यों नहीं पढ़ा भाई? इसको खेम पढ़ा। इसमें कोई फर्क है क्या? मात्रा का ही तो फर्क है, तो आपने इसको खे क्यों नहीं बोला? क्योंकि खिंद्र कोई होता नहीं है ना। अब हमारे ध्यान आया ना, तो इसलिए देखो 1 नंबर इसमें आया था, बाद बाकी सारे गलत थे। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए लिखित में होता है, जैसे IAS का हो, RAS का हो, RJS का होता है, लिखित में जहाँ होता है, मान लो कम से कम एक प्रश्न में 10 खे तो आ ही जाते होंगे, 10 खे आ जाते होंगे ना। तो इसी कारण से क्या नाम से इसी कारण से ये प्रॉब्लम हो जाती है क्या, कि भाई यहाँ पर क्या नाम से मान लो 10 खे होंगे, तो ये तो गलत जाएगा ना, जाएगा कि नहीं? तो आपकी गलती नहीं है, मार्गदर्शन की कमी है। मार्गदर्शन की कमी कितनी है? अगर पहले हमको मार्गदर्शन, हमारा देश आज़ाद होती, कंपटीशन लागू हो जाता, तो पूरा का पूरा हम शुद्ध पढ़ते, लेकिन वो भी अनभिज्ञता से वो फिट हो गए, उन्होंने हमको और अनभिज्ञ बना दिया ना, ठीक है बेटा। तो देख लो आपकी यही हिंदी की स्थिति है, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसलिए खे को कभी भी ऐसे इस प्रकार से जोड़ के लोगों, आज भी देखोगे बुकों में तो ये मिलेगा, मिला हुआ मिलेगा ना। अगर मान लो मैं यहाँ पर ये लिख देता, अब बताओ इसको तुम क्या पढ़ते? क्यों? रेवती तो होता है ना। लेकिन अगर मान लीजिए अपन क्या नाम से इसकी जगह, जैसे मान लीजिए ये इसकी जगह अगर ये लगा देता, अब ईमानदारी से बताओ क्या पढ़ते? खेती पढ़ते ना, लेकिन ये खेती नहीं है, रवेती है ना। तो ऐसे इस प्रकार से हम, क्योंकि वर्तमान काल में पेपर किससे बनते? कंप्यूटर से बनते, तो हर तरह से अलर्ट रहना, कहाँ कैसा किस प्रकार। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब मैं यानी यहाँ पर आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, है ना, उनके माध्यम से बहुत सारी जो चीज़ है वो आपके पूरी की पूरी
क्लियर हो जाएंगी, कहाँ कैसा किस प्रकार से वो हो जाती है। ये क्या हो गया? अच्छा, अरे यार, हाँ ध्यान दीजिए। अब 4-5 शब्द मैं आपको लिख रहा हूँ, वहाँ आपको यानी एक ऐसा सूत्र बताऊंगा, एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आपके 4 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वर्तमान काल में सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, कहाँ तक हम कितनी चीज़ों को याद करें, तो क्यों नहीं सूत्र बना ले। सूत्रों के माध्यम से हमारे जितने याद है उन्हीं के माध्यम से बहुत सारी कुछ नॉलेज मिल जाती है ना। तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे अपन ने लिख दिया श्रीमती, जैसे लिख दिया जैसे लिख दिया जैसे लिख दिया जैसे लिख दिया जैसे लिख दिया। हाँ, 1 2 3 4 5 6, ये कितने शब्द है? 6 शब्द है। तो आप इनमें से जल्दी ये बताना आपको कितने शब्द शुद्ध है, ये बताना। 1 1 2 1 3 1 4 1 5 है, जो भी है ना, कोशिश करो। आपको बहुत सारी सूत्र बताऊंगा। अच्छा, सभी सही लग रहे, कंफर्म नहीं हो रहा, ठीक है बेटा, है सारे शुद्ध है। अब है अच्छा सारे, तो देखो जबकि क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कितने शुद्ध है, इसका मतलब अशुद्ध भी है। क्वेश्चन पर ध्यान दो ना, क्वेश्चन तो ये अगर ये होता है ना सारे शुद्ध हैं या नहीं है, तब तो दोनों आगे कुछ भाई हैं। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्न शब्दों में कितने शब्द शुद्ध हैं, इसका मतलब अशुद्ध भी है। क्वेश्चन तो डिमांड कर रहा है ना, इसलिए तो क्वेश्चन को समझो। चलो कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए कोई बेटी होती तो उसको, लड़की होती तो देख के पता चल जाता भाई ये लड़की है, और अपन को देख के भाई ये लड़का है, देख के कोई बता देगा। लेकिन मान लीजिए कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है तो हम कैसे बता सकते हैं, ये भी तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो चलो उसके लिए मैं एक सूत्र बता रहा हूँ बेटा आपको। क्या सूत्र रहेगा? हमेशा ध्यान देना, जितने भी जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, जितने भी पुल्लिंग शब्द होते हैं, उन पुल्लिंग शब्दों के अंत में छोटी ई की मात्रा और छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ये मात्रा होती है ना, मात्रा लगती है ना। और संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं उसमें हमेशा छोटी का प्रयोग किया जाता है। और जितने भी जो संस्कृत भाषा के होते हैं, वो हिंदी भाषा के स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जितने भी, उन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान देना है। तो ये आपको सूत्र याद रखना है। और ये जो सूत्र होते हैं बेटाओ, वो 99% काम आते हैं। जब 99% काम आ रहे तो हमारा तो सिलेक्शन निश्चित है। क्यों? परसेंटेज कितनी जाती है? 50 और 60 70 तक चले जाती है, लेकिन हमारे तो 99 क्रॉस कर रहे हैं ना। चलो अब और सूत्र बता रहा हूँ। जैसे कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी शब्द है उस शब्द के साथ में किसी भी प्रकार की क्रिया जोड़ करके आप उसको बोल सकते, कैसी भी क्रिया जो भी आपके दिमाग में। चलो क्रिया लगा लेते, जहाँ पर ई की मात्रा लगती है ना वो स्त्रीलिंग होता है, ये तो क्लियर है ना। और जहाँ ई की नहीं लगती वो पुल्लिंग होता है, ठीक है। अच्छा बताओ, जैसे श्रीमती आती है, आता है, श्रीमती भाग गई, खड़ा है, तो ये तो गलत है। क्यों? आगे स्त्रीलिंग बड़ी की मात्रा है कि नहीं, जबकि इसमें छोटी है, ये तो गलत है, गलत है ना, बोलो। अच्छा, जगह दास होता है, होती है, दास आ गया का गई, तो ये भी गलत है कि दास पुल्लिंग है ना, तो कैसे आएगी? छोटी मात्रा लगेगी। अभी यहाँ इधर को लिख देंगे इनका शुद्धिकरण। जैसे बताओ, वधु आती है, आता है, वधु भग्गी भग गया, वधु चिकनी चिकना, वधु लंबी लंबा, वधु बैठकी बैठ गया। कैसी भी आप क्रिया जोड़ करके देख लो, इसका मतलब ये भी गलत है। क्यों? स्त्रीलिंग में बड़ा हुआ है ना। चलो बताओ, जैसे मधु, मधु का अर्थ क्या होता है? ये कोई बच्ची का नाम नहीं है। मधु का अर्थ होता है शहद। बताओ, शहद मीठा मीठी, शहद टपका टपकी, शहद डाला डाली, शहद फैल गया फैल गई, इसका मतलब सही है ना। चलो बताओ, पति आ गया आ गई, पति बैठ गया बैठ गई, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि छोटी की मात्रा लगी, पुल्लिंग है ना। अब बताओ, जैसे पत्नी बैठी है, बैठा है, पत्नी मोटी की मोटा, पत्नी छोटी की छोटा, पत्नी लेट गई कि लेट गया,
ये भी गलत है ना, क्यों? अगर इसका प्रयोग किया जाएगा ना तो कैसे करेंगे? देखो श्रीमती कैसे लिखेंगे? श्रीमती ऐसे लिखेंगे, बड़ी की मात्रा आएगी और इसमें आएगा यानी छोटी मात्रा आएगी, काली दास आ गई, आ गया। और इधर आके देखो वधु कैसे लिखेंगे? ये लिखेंगे वधु। और जैसे मधु बिल्कुल सही है, ये राइट है ही। और पति कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। और पत्नी कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। अब देखो ये वाले जो सूत्र बताए मैंने बेटाओ, उसके माध्यम से आपके कौन कौन से टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। यहाँ लिख देता हूँ टॉपिक को। देखो एक तो आपका यानी संधि का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नंबर तो शुद्धता का ही मिलता है ना। विच्छेद तो आप करना जानते हैं, लेकिन आप शुद्ध लिखोगे, शुद्ध लिखा हुआ छांटोगे तभी तो उत्तर मिलेगा, तभी तो अंक मिलेगा, ठीक है। और तो संधि में हो जाएगा एक क्या नाम से? शब्द शुद्धों का हो जाएगा, शब्द शुद्ध, यानी जो भी शब्द रहेंगे वो शुद्ध हो जाएंगे। जैसे अब ये शब्द शुद्ध कर दिए ना। अच्छा, इसके अलावा एक टॉपिक हो जाएगा आपका लिंग का। लिंग का टॉपिक हो जाएगा, जब शब्द शुद्ध हो जाएंगे तो आपके जो वाक्य है ना वो भी आराम से शुद्ध हो जाएंगे। तो कितने टॉपिक क्लियर हो जाते हैं? 4 टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा वो बता रहा हूँ कहाँ कैसा किस प्रकार। देखो जैसे सबसे पहले इसका करके देख लेते हैं, है ना। तो मैं इसको आगे ले लेता हूँ ना, फिर ये याद रहेंगे, इधर लिख देंगे तो अपन ये प्लस कर देते हैं ना, ये कर दिया। अब जैसे तो आपको क्या ध्यान देना है? यहाँ लिख देते हैं आप लोग, जितने भी जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उन पुल्लिंग शब्दों में किसकी मात्रा लगती है? छोटी ई और छोटा ऊ की मात्रा। और संस्कृत भाषा के होते हैं दोस्तों, वहाँ कौन सा लगता है? छोटी का प्रयोग। और जितने भी हिंदी के होते हैं ना स्त्रीलिंग, वहाँ कौन सा का प्रयोग किया जाता है? बड़ी ई होती है, ये बड़ी ई होती है और ये बड़ा ऊ होता है। ये इतना सा आपको ध्यान देना है। अब आपको इतना सा तो पता है कि कहीं पर भी आ की मात्रा आ जाती है और बड़ी ई की मात्रा आ जाती है और बड़ा ऊ की मात्रा आ जाती है, तो संधि कौन से थे? दीर्घ होती है। थोड़ा बहुत तो जानते हो, जानते ना बेटा। तो देखो जैसे मान लीजिए इधर ये करके देख ले, जैसे छोटी ई आ सकती है, बड़ी ई भी आ सकती है, इसके बाद में छोटी ई आ सकती है और बड़ी ई आ सकती है, इससे क्या बनता है? बड़ी बनता है। ऐसे छोटा ऊ आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए, इधर छोटा ऊ आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए, तो भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा, है ना दोस्तों। तो देखो बेटाओ ये संधि शब्द में तो किसका प्रयोग किया जाएगा? इसका। ये मात्रा ऐसी होती है ना, इसकी मात्रा कैसी होती है? इसकी ऐसी होती है, ये होती है ना। चलो अब यहाँ पर शब्द लिख कर देख लेते हैं। जैसे आ जाता है, मान लो अपन ने लिख दिया, ये लिख दिया मुनीन्द्र लिख दिया, जैसे लिख दिया अपन ने रविंद्र लिख दिया, जैसे लिख दिया रजनीश लिख दिया, जैसे लिख दिया अपन ने सतीश लिख दिया, जैसे लिख दिया आपने पृथ्वी छा लिख दिया, ये लिख दिया। जैसे आपने लिख दिया ग्रीस लिख दिया, जैसे लिख दिया मान लीजिए कविंद्र लिख दिया, ये लो। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान देना। देखो हमको ये मालूम चलेगा भाई सब में बड़ी ई आ रही है ना, सभी में बड़ी ई है ना। देख लो ये बड़ी मात्रा बड़ी की है, तो ये तो क्लियर होगा। संधि कौन सी होगी? संधि होगी भाई दीर्घ संधि होगी, दीर्घ में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अब हमारे साथ समस्या ये रहती है हम छोटी मात्रा लगाए या बड़ी मात्रा, ये समस्या रहती है ना। तो हमारे साथ में ये सूत्र है भाई, जो भी पुल्लिंग शब्द होता है, यानी अब ये दिखाई थोड़ी दे रहे तो इसमें 2 शब्द छुपे हुए हैं ना, तो दोनों का क्या करेंगे? कोई भी क्रिया जोड़ करके देख लेंगे। तो यहाँ क्या शब्द बन जाएगा? मुनि बनेगा ना। अब समस्या होगी मुनि में छोटी मात्रा लगाए या बड़ी मात्रा लगाए। अगर छोटी से अर्थ निकलेगा तो छोटी लगाओ, बड़ी से निकलता तो बड़ी लगाओ। ऐसे ये प्लस के बाद में भी छोटी से अर्थ निकले तो छोटे लगाओ और बड़ी से निकले तो बड़ी लगाओ। देखो छोटी और छोटी से बड़ी बनता है, बड़ी और छोटी से बड़ी बनता है, बड़ी और बड़ी से बड़ी बनता है ना। थोड़ा बहुत तो जानते हैं। ठीक है, अब हम जैसे मान लीजिए तो बताओ मुनि छोटा लिखूं बड़ा, क्रिया जोड़ के देख लो कोई भी आप। कैसे? क्योंकि मुनि आ गया आ गई, मुनि खड़ा है खड़ी है, मुनि बैठ गया बैठ गई। क्लियर हो रहा है ना। तो हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर अपन ने लिख दिया मुनि। अब शेष क्या बचेगा? यानी ये तो लिख दिया अपन ने, अब इनमें से या तो ये आएगा या ये आएगा, तो क्या बचेगा? यानी ई की मात्रा आ गया, आधा न और द्रय बनेगा ना। तो क्या बन गया? इंद्र बन गया। तो बताओ इंद्र होता है होती है? इंद्र आ गया आ गई, इसका मतलब छोटी लगेगी ना। तो अपन इसका मतलब छोटी लग दी और हमारा बिल्कुल यार शुद्ध हो गया बिल्कुल। लेकिन अगर एग्जाम में आपने बड़ी लिख दी, मामला गड़बड़ हो गया।
बराबर है। चलो अब बताओ, देखा रविंद्र का करो, देखा छोटा लिखू बड़ा, छोटा क्यों, कारण बताओ। आ गया तो रवि का अर्थ क्या होता है, सूर्य, तो सूर्योदय होगा होगी। देखो इनसे आपके पर्यायवाची भी बहुत याद हो जाएंगे, ये पर्यायवाची थे तो आपने लिख दिया रवि। और फिर इंद्र होता है, होती है, ध्यान लो, ठीक है। अच्छा अब रजनीश आ गया, अब मालूम चलेगा बड़ी की मात्रा आ गई ना, तो रजनी का अर्थ क्या होता है, रात्रि, रात्रि, तो बताओ रात्रि होती है, होता है, हाथ को नीचे करो अच्छी तरह बैठो, हाँ है ना, हाँ तो रात्रि होती है, होता है, होती है ना, तो रजनी बड़ी लिख दो ना, तो अपन ने लिख दिया ये रजनी। अब बताओ ध्यान दे जा, अब क्या बचेगा, ई से, तो 1% अपन को है ना, ये 99 प्रयोग किया जाएगा, 1% हमको क्या करना है, कुछ शब्दों को शुद्ध याद रखेंगे, क्योंकि इस नहीं होता, ईस होता है, इसका अर्थ होता है। अब ये पर्सनल किसी भगवान का नाम नहीं है ना, मालूम नहीं चला ना, ठीक है। अब यहाँ आ गया तो बताओ सतीश का विच्छेद करो, देखा क्या लिखूं, छोटा लिखूं बड़ा लिखूं, सतीश, लड़के, वैसे तो लड़के का नाम है ना, लेकिन इसमें 2 शब्द छुपे हुए हैं। अब अपन को कैसे पता है लड़का है, इसमें 2 शब्द छुपे हुए हैं, वैसे तो नाम रख दे सतीश तो अपन लड़के मानेंगे, लेकिन इसमें तो 2 शब्द छुपे हुए हैं ना, तो अपन को तो पहला शब्द का भी अर्थ प्रकट करना है और दूसरे जगह भी करना है, तो ये क्या बचेगा, सती बचेगा। तब सती छोटा लिखो बड़ा, दिमाग लगाओ, देखो वेरी गुड, मेल नहीं है ना, तो क्या है, वेरी गुड, कौन है, शिव जी की पत्नी है ना, तो क्या लिख देंगे, सती लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे, वेरी गुड बेटा। अब वैसे तो चाहे लड़के का नाम है, लेकिन नहीं, इसमें 2 शब्द, इसी का तो देखना पड़ो, अन्यथा रजनीश तो लड़के का नाम रख देते हैं, लड़के का नाम रख देते हैं, तो अपन ने लिख दिया सती और धन ईस हो गया। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर ये लिखा जाता है ना सती प्रथा, तो देखो सती प्रथा ऐसे लिखा जाएगा, क्यों, एक ही प्रथा का नाम है, कोई लेडीज का नाम नहीं है, कोई लेडीज नहीं है ना, तो इसीलिए ये ऐसे इस प्रकार से इनको अपन को ध्यान देना है। अब यहाँ देखो पृथ्वी इच्छा, अब बताओ पृथ्वी छोटी लिखूं बड़ी लिखूं, वेरी गुड, क्यों, पृथ्वी घूमते घूमता है, वेरी गुड, क्योंकि स्त्रीलिंग में कौन सा आता है, बड़ी आती है ना, तो अपन ने ये लिख दिया पृथ्वी और धन। अब बताओ इच्छा होती है, होता है, होती है, संस्कृत का शब्द है ना, तो संस्कृत में छोटी लगती है ना, तो अपन ने लिख दिया इच्छा, यार लो, और बिल्कुल शब्द हो गया ना। लेकिन अगर मान लीजिए अपन ने बड़ी छोटी कैसे भी लगा दी, मामला गड़बड़ हो गया, क्यों, अब आपके जो भी उदाहरण याद हो उनको याद रखो ना, मात्रा लगाने का ये सूत्र याद रख लो भाई, वहाँ उदाहरण तो आपको तो लिखने नहीं है, वो तो ऑलरेडी आएंगे ना, वो उसी में से छांटना है, शुद्ध कौन सा है, अशुद्ध कौन सा है। अब बताओ गिरीश का क्या लिखूं विच्छेद, जल्दी बताओ, गिरी छोटा लिखूं बड़ा, इतने कैसे सोच रहे हो, हैं, चलो गिरी का अर्थ क्या होता है, तो फिर पर्वत होता है, होती है, तो फिर बड़ा क्यों आएगा, अरे मेरे बेटे वो आज फर्स्ट दिन है ना आपके, इतना आप इतना फॉरवर्ड हो जाओगे देखते ही, तो हम गिरी छोटा लिख दूं ना, तो अपन ने लिख दिया, यानी गिरी और धन ईस, ईस हो गया ना। अच्छा बताओ इसका करो तो देखा, अब कभी छोटा लिखू बड़ा, वेरी गुड, कवि आ गया आगे। अब देखो जैसे ये कवि लिख दिया, ध्यान देना कवि, आज इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे, देख लो कह वे और ये त्रि की मात्रा देख लो, बड़ी आ गई, बड़ी की मात्रा आ गई ना, स्त्रीलिंग हो गया ना, तो ऐसे इस प्रकार से हमको ये भी ध्यान देना है। तो क्या लिख दूं यहाँ पर, कवि छोटा लिख दो ना, तो अपन ने लिख दिया कवि और धन इंद्र होगा, कोई दिक्कत याद है, इधर दिक्कत नहीं। अब ले लेते हैं अपन ऊ का उदाहरण ले लेते हैं, किसका, ऊ का उदाहरण इधर करवा देता हूँ ना, तो ध्यान दीजिए, देखो जैसे आ जाए, चलो इधर आगे कर देता हूँ, वो सूत्र ये तो याद रहेगा, ये भी याद रहेगा ना, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, तो अपन ये कर देते हैं। चलो आप देखो, यदि कहीं पर भी छोटा ऊ आ जाए, मान लो या बड़ा ऊ आ जाए, इसके बाद में छोटा आ सकता है और इधर बड़ा भी आ सकता है, तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। तो इसकी मात्रा कैसी होती है, इसकी मात्रा ऐसी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे लिख देते हैं अपन, मान लो जैसे वधुल्लास, ये लिख दिया वधुल्लास, जैसे लिख दिया अपन ने सिंदूर में, जैसे लिख दिया प्रभुत्सव, जैसे अपन लिख देते हैं
मधुत्सव। जैसे अपन लिख देते हैं भानुदय, जैसे लिख देते हैं लघूर्मी, ये लिख दिए बेटा। अब हमको ये मालूम चल गया, देखो सभी जगह बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है, बड़ी मात्रा का प्रयोग हो रहा है ना। देखिए अब हम ये संधि तो कौन सी होगी, दीर्घ हो गए ना, ये कौन सी संधि, दीर्घ है बेटा, क्लियर है नहीं यहाँ तक। तो अब हमारे साथ समस्या रहती है ना भाई, छोटी मात्रा लगा या बड़ी मात्रा है, तो बताओ बड़ी मात्रा किस में लगती है, पुल्लिंग में कि स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में, और छोटी पुल्लिंग में, क्लियर है नहीं आता। अच्छा अब ये क्या वधु बन जाएगा ना, इसमें दो शब्द है ना, तो बताओ वधु छोटा लिखो बड़ा, वेरी गुड, देखो ये वाला आ गया ना, ये आ गया, तो क्या लिख दो इधर, अपन ने लिख दिया वधु, और अब धन है उल्लास, यानी उल्लास खुशी होती है, होता है, देखो खुशी लिखेंगे, ई की मात्रा बड़ी आएगी छोटी आएगी, बताओ, खुशी, खुशी होती है, होता है, होती है, तो ई की मात्रा बड़ी आ गई ना खुशी, बताओ ककड़ी बड़ी मात्रा आएगी छोटी, जलेबी बड़ी आएगी ना, ऐसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अभी ये कर दे, उसके बाद में लिंग पूछूंगा कहाँ कौन सा लिंग है ना। तो अब अपन ने अब आ गया सिंदूर में आ गया। अब बताओ आपके सामने दो शब्द है, सिंधु भी है और उर्मी भी है, तो सिंधु छोटा लिखो बड़ा, क्यों, तो नदी में तो बड़ा आता है, फिर नदी तो स्त्रीलिंग है, तो आपको कैसे पता इसमें नदी कहीं दिख रहा है क्या, सिंधु का अर्थ कोई नदी थोड़ी होता है, सिंधु का अर्थ होता है समुद्र। आपने सिंधु पर्वत क्यों नहीं बोला, तो नदी क्यों बोला, पर्वत ही तो होता है भाई, इसमें तो नदी भी नहीं लिख रहा है ना पर्वत लिख रहा है, तो अपन को सिंधु का अर्थ होता है समुद्र, तो समुद्र भर गया भर गई, तो छोटा लिखूंगा ना। वैसे तो आपने शुरू सही बोल दिया था छोटा, लेकिन वो रीजन पूछा ना क्यों, तब समस्या हो जाती है ना भाई, इसमें तो नदी नहीं लिख रहा है, जो लिख रहा है वो भी तो देखना है, अपन को क्या पता नदी है कि नहीं इसमें, ठीक है। तो अपन लिख देंगे सिंधु, अपन ने लिख दिया सिंधु, और अब धन उर्मी, है ना। तो बताओ उर्मी का अर्थ क्या होता है, लहर, तो लहर उठती ही उठता है, तो इसका मतलब बड़ा हुआ जाएगा, क्यों स्त्रीलिंग है ना, तो अपन ने लिख देंगे ये उर्मी, और बिल्कुल शुद्ध। अगर ये छोटा लिख दिया, ध्यान देना ये सूत्र का प्लस से पहले भी ये सूत्र काम करेगा, और प्लस के बाद में भी ये सूत्र काम करेगा पुल्लिंग स्त्रीलिंग में, ठीक है। और मूल शब्द होता है दोनों का जोड़ लेते, तो लास्ट में प्रयोग किया जाता है। अब चलो बताओ प्रभुत्सव का क्या लिखूं, प्रभु छोटा लिखूं बड़ा लिखूं, छोटा है ना, क्या प्रभु आ गया आ गई, वेरी गुड, तो अपन लिख देते प्रभु और धन उत्सव, क्लियर हो गया ना। अब ये देखो अगर इनका बना के देखें ना, ये छोटा ऊ आ गया, इधर क्या आ गया छोटा, तो क्या बनता है बड़ा ऊ बनता है ना, तो हमको बड़ा ऊ की मात्रा लगानी है संधि बनाते समय। तो ये प्र लिख दिया, भय लिख दिया, भय में ये मात्रा लगा दी, और ऊ जुड़ी गया, और आदत और से लिख दे जो कहते हो, इतना ही तो होगा। चलो बताओ मधुत्सव का क्या लिखो, मधु छोटा लिखो बड़ा, वेरी गुड। मधु का अर्थ क्या होता है, शहद, शहद मीठा मीठी, है ना, तो अपन ने लिख दे इधर मधु और धन उत्सव, ये अपन ने लिख दिया। अच्छा बताओ भानुदय का क्या लिखूं, छोटा है ना, भानु का अर्थ क्या होता है, सूर्य होता है ना सूर्य होता है ना, तो अपन लिख देते हैं भाई सूर्य उदय हो गया होगी, तो अपन ने लिख देते हैं भानु और धन लिख दिया उदय, लिख दिया ना। अच्छा बताओ लघुर्मी, तब लघु छोटा लिखो बड़ा, छोटा ही है, क्यों पता नहीं चल रहा ना, जिसका पता नहीं चले तो छोटे मान के चलो भाई लघु क्या चीज है पता नहीं ना, लेकिन अब लिख दिया यहाँ पर अपन ने लिख दिया लघु। अब बताओ उर्मी छोटा लिखो बड़ा, बड़ा है क्यों, इधर भी तो आ गया था उर्मी का, देखो भाई छोटी लहर उठ रही है, इसका अर्थ होगा ना, और इधर क्या होगा समुद्र में लहर उठ रही है ना, तो अपन लिख देंगे लघुधन और उर्मी, ये लिख दिया। देखो वो सूत्र थे, इसके माध्यम से क्लियर हो रही है ना, संधि क्लियर हो रही है ना। अच्छा जब संधि के शब्द शुद्ध करेंगे तो वाक्य भी शुद्ध हो जाएंगे ना, शुद्ध हो जाते ना, ठीक है। अच्छा जैसे अब आपसे लिंग पूछे जाएंगे, क्या पूछे जाएंगे, लिंग पूछे जाएंगे। देखो ऐसे पूछे जाएगा, जैसे भाई मिर्च है, बताओ पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो उसका वाक्य बना के दे लो, कैसा भी क्रिया जोड़ के देख लो मिर्च में, तो बताओ मिर्च पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग, पुल्लिंग कहाँ है, मिर्च कटती है कटता है, मिर्च चरपरी चरपरा, मिर्च पिसकी पिस गया, ये लो
पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? शब्द दे दिया जाएगा, निम्न में पुल्लिंग शब्द है, तो आप उन्हीं वो चारों जो शब्द देना है उसका वाक बना के देख लो। ऐसे दे देखो भाई रजिस्टर शब्द है, अब बताओ पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? पुल्लिंग है ना। और पुस्तक है, वेरी गुड। अच्छा बताओ आंख पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग है। और गाल? वेरी गुड, गाल छिल गया चिकना बोलेगा ना। अच्छा बताओ दांत पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? और दाढ़? वेरी अच्छा, लाइट पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? और लट्टू? वेरी गुड, क्लियर हो रहा है ना। ऐसे कर दोगे ना, और ऐसे दे दिया जाएगा जैसे भाई प्राण शब्द है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है ना। अच्छा और आत्मा? वेरी गुड, है ना। जैसे मुझे बोले आत्मा मर गई बोल देते हैं ना, ऐसे इस प्रकार से। अच्छा बताओ बाटी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? बाटी, बाटी होती है चूरमा बाटी, और चूरमा और टमाटर पुल्लिंग है ना। अच्छा चलो दूध पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग का है। दूध मीठा की मीठी, दूध आ गया खा गई, दूध उबला उबली, दूध फैला फैली, दूध डाला डाली, कैसे भी क्रिया दौड़ के देख लो छोड़ के देख लेगा। ऐसे कोई दिक्कत है? बता चलो ऐसी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग का है। एसी चल रही है बोलते क्या? अच्छा नहीं, गलत बोलते हैं, एसी चल रहा है। हाँ हाँ, कूलर है, हाँ चल रहा है बोले, चल रही थोड़ी बोलेंगे। लेकिन बताओ पंखुड़ी स्त्रीलिंग है, और पंखा ऐसे हो गया ना, क्लियर हो गया। कोई दिक्कत है तो देखो लिंग भी हो गया आपके, और शब्दों का शुद्धता भी हो गया। अब इन्हीं का तब वाक्य में प्रयोग किया जाता है, वाक्य में प्रयोग किया जाता है ना। ठीक है बेटा, अब देखो मैं आपको दूसरा अभी एक ट्रिक बता रहा हूँ, है ना। यानी ये तो था अपना, इसमें कितने एक वो बताया था अपन ने जिसके माध्यम से कितने टॉपिक क्लियर हो रहे? 4 हो रहे हैं ना बेटा, क्लियर है? मेरी भाषा आपको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? चलो आप दूसरा टॉपिक ले लेते हैं अपन। जैसे आज कुछ ट्रिक ही बताऊंगा मैं आप लोगों को। जैसे आ जाते बेटा समास आ गया, है ना। अब देखो समास कैसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं, ये तो क्लियर है। लेकिन समस्या रहती है भाई समास होती क्या है, कैसे पहचानेंगे? ठीक है, और समास कितने होते हैं? तो समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। चलो आपको याद है क्या? नहीं है याद? चलो अब मैं कुछ सूत्र बता रहा हूँ, उस सूत्र से आप सेकंड में ही बता दोगे। जैसे हम किसी से भी कोई चीज़ मांगते वो नहीं देता है, जब हमारा राजस्थानी एक वाक्य बोल देते हैं और ये बोल देते हैं कि अब के तो अब कह तो दे दे, ये वाक्य होगा पूरा। अभी सिर्फ सारे समास याद हो। देखो ऐसे अव्यभाव, वैसे बहुब्री, कैसे कर्मधारय, तैसे तत्पुरुष, और दे से द्विगुण, दे से द्वंद्व, पूरे के पूरे ये 6 समास हो गए। आप कहते दे दे, और बोलोगे नहीं ना, लेकिन मेरे बेटा आते जाते रास्ते में मत कह देना, निपटने का काम हो जाएगा। आप कहते दे दे, क्यों बसों में ड्यूटी लगती है लेडीजों के, कोपड़ा फोड़ देगी। ये याद करने के लिए एग्जाम में आया, सेकंडों में याद हो गया ना आपका। ऐसे अव्यभाव, वैसे बहुब्री, कैसे कर्मधारय, तैसे तत्पुरुष, और जैसे दिगु जैसे द्वंद्व। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप ध्यान दीजिए दोस्तों, आपके जो भी उदाहरण समास के हैं वो याद रख लेना, एक भी फालतू याद मत करना। आप 100% समास सही कर दोगे। कैसे कर दोगे? मैं यहाँ पर आपको कोई पहले उदाहरण लिख रहा हूँ, फिर 4 लाइन बोलूँगा मैं, है ना। जैसे अपन लिख देते हैं यहाँ पर, मान लीजिए अपन ने लिख दिया माता पिता, माता पिता। जैसे पंच रत्न, जैसे दासी पुत्र, जैसे भरपेट, जैसे नील कमल, जैसे चंद्र मुखी,
जैसे नीलकंठ, ये दे दिए अपन ने। ध्यान देना, ये समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार। आपको 4 लाइन याद रखने, क्या कि द्वंद्व में अथवा और छुपे, द्वंद्व में अथवा और छुपे। द्वंद्व समास में क्या आता है? अथवा और। कब? विग्रह करते जब। द्वंद्व में अथवा और छुपे तो इसमें अथवा या और आएगा ना, माता पिता, माता और क्लियर होगा। दिगु में, ये दिगु है ना, पहला पद संख्या आवत है, गिनती का। रत्न कितने बेटा हो? क्लियर हो गया ना, रत्नों की संख्या आ गई तो 5 रत्न है, आ गया। अच्छा, ये ध्यान और देना, अगर मान लीजिए कोई विश्व प्रसिद्ध संख्या आ जाती पूरे संसार में 1 हो तो वो बहुब्री में रहती है, उसमें भी आ जाते हैं। जैसे आ जाता, मान लीजिए यहाँ लिख देते अपन दशा और नन लिख दिया। अब ये 10 है ना जो संख्या आ गई ना, लेकिन दशानन कौन है बताओ? तो ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए, ऐसी किस्म आ जाती है, बहुब्री में आ जाती है, यहाँ नॉर्मल आएगी द्विगु में। तो देखो, द्वंद्व में अथवा और छुपे, द्विगु में पहला पद संख्या आवत है। जहां कारक चिन्हों का लोप रे, जो सारे कारक है वो किस में आते? तत्पुरुष समास में। तो इसका विग्रह करो, देखो क्या बनेगा? वेरी गुड। तो का लोप हो रहा है ना, जहां कारक चिन्हों का लोप रे वे तत्पुरुष समास कहावत है। उपसर्ग अव्यय से अव्यय भाव रहे, जितने भी जो उपसर्ग आ जाते वो कहाँ आ जाते हैं? अव्यय भाव में। केवल 4 उपसर्ग नहीं आएंगे, कौन कौन से? एक तो का, एक कु, एक सु और एक दूसरी, ये उपसर्ग कर्मधारय में आ जाते हैं। तो उपसर्ग अव्यय से अव्यय भाव रहे। बताओ उपसर्ग कौन से उदाहरण में लग रहे हैं यहाँ पर? बताओ उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के पहले। तो कौन से शब्द में लग रहे हैं बताओ यहाँ उपसर्ग? ये भर लग रहा है ना। तो उपसर्ग अव्यय से अव्यय भाव रहे। कर्मधारय में, कर्मधारय समास होता है, उसमें क्या आता है? विशेषण आता है, एक तो विशेषण और विशेष। एक आता है उपमा, उपमेय। अब ध्यान देना, विशेषण का अर्थ होता है बेटा कोई भी गुण, विशेष होती है संज्ञा। क्या होती है? संज्ञा। और उपमा का अर्थ होता है तुलना। क्या होता है? और उपमेय का अर्थ होता है वही संज्ञा। ठीक है, ध्यान देना। कर्मधारय में उपमा विशेषण होता है तो उपमा आएगा या विशेषण आएगा। तो विशेषण कहता है गुण। तो देखो नील है ना, वो तो गुण है ना, और कमल का रंग बता दिया, कमल क्या होगा? संज्ञा हो गया, कमल के रंग बता दिया ना। और या फिर दूसरा ग्रुप आता है उपमा उपमेय। तो देखो मुख तो है संज्ञा उपमेय, और तुलना किससे की? चंद्रमा से। तो चंद्रमा तो क्या हो गया बेटा? उपमा हो गया। और मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। तो क्या हो गया कि कर्मधारय में उपमा विशेषण होते हैं। जहाँ तीसरा पद प्रधान रहे, पूरे संसार में एक होता है, वो हमेशा बहुब्री समास होता है। तो बताओ नीलकंठ कौन है? वेरी गुड। और दशानन कौन है? एक बार पुनः ध्यान दो। द्वंद्व में अथवा और छुपे, द्विगु में पहला पद संख्या आवत है। जहाँ कारक चिन्ह का लोप रे वह तत्पुरुष समास का आवत है। उपसर्ग अव्यय से अव्यय भाव रहे। कर्मधारय में उपमा और विशेषण होवत है। यह तो उपमा है, ये विशेष है। जहाँ तीसरा पद प्रधान रहे, इन दोनों में तीसरा पद वहाँ कौन सा होता है? बहुब्री समास। ये जो मैं 4 लाइन बोल रहा हूँ इनको याद रख लोगे ना, और तुम्हारे 10-20 उदाहरण तो याद होंगे। क्यों? अपन को तो उन 4 लाइन से ही तो मालूम है। क्यों? वहाँ उदाहरण आपको नहीं लिखने हैं, वहाँ तो जो उदाहरण आएगा उसको आपको पहचानना है। तो वो ये पूछेगा भाई ये बहुब्री का है, कर्मधारय का है, क्या है, किस प्रकार से, है ना। अच्छा, एक ये पूछा जाता है, अब ये भी ध्यान देना। या फिर ऐसे पूछा जाता है भाई कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है। वर्तमान काल में ऐसे भी पूछा है। तो इसका भी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ।
क्या, जैसे अपन किसी से पूछ लेते हैं ना भाई साहब क्या दिक्कत है, पूछ लेते हैं दिक्कत, जैसे अपन ने यहाँ लिख दिया भाई साहब क्या दिक्कत है, ये लिख दिया दिक्कत लिख दिया। देखिए दी से क्या बन गया बेटा, दिगु। कैसे क्या बन गया, कर्मधारय। बताया था ना आप लोगों को, कैसे क्या बन गया, और तैसे क्या बन गया फिर, वेरी गुड, क्या बन गया, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अच्छा अब ध्यान दो, फिर आ गया दी, तो इसका मतलब इन तीनों में बेटा द्वितीय पद प्रदान होता है। कौन सा होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। आपसे ऐसे पूछा जाएगा तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रदान होता है, इन तीनों में द्वितीय पद होता है। अब तीन तो आ गए, तीन और रह गए ना, अब ले लेते, देखो जैसे आ जाता है मान लीजिए द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास होता है, उसमें बेटा दूसरा पद प्रदान होता है। कौन सा, वो एक सेकेंड, इससे होता है ना, अच्छा ये आएगा द्वंद्व समास, इसमें बेटा दोनों पद प्रदान होते हैं। कौन से पद, दोनों पद प्रधान होते हैं। कैसे, जैसे बताओ जितना माता को अधिकार उतना है पिता को, है ना, दोनों पद बराबर के है ना। अब आ जाता है, अब रह गया अव्यय भाव समास, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में बेटा प्रथम पद प्रदान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। और कौन सा रह गया, बहुव्रीहि। कौन सा रह गया, बहुव्रीहि। तो ये बहुव्रीहि समास होता है, उसमें बेटा अन्य पद प्रदान होता है, अन्य पद, अर्थात कौन सा पद, तीसरा पद है। भाई दो पद तो सभी में रहते हैं, तो तीसरा पद क्या रहता है, प्रधान रहता है। अब आपके कंपटीशन में ऐसे पूछ लिया जाता है भाई बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो देख के बताओ, जल्दी देखा, वेरी गुड। और अव्यय भाव में प्रथम, तो देखो ये भर, क्यों इसके बारे, भाई पेट के भरने के बारे में बताया गया। जैसे यथा शक्ति, तो शक्ति के अनुसार, भाई जैसी शक्ति वैसे तो काम करेगा, आ गया ना। जैसे आ जाता है कुमार्ग, जैसे दे दिया उसने, दे दिया, दे दो, जैसे दे दिया कुमार्ग, एक दे दिया सुकन्या, एक ये दे दिया का पुरुष, एक ये दे दिया दुशासन, ये दे दिया। अच्छा बताओ, अब ये चारों उदाहरण है ना जो कौन से समास के, आपको मैं बता भी चुका हूं, जबकि जल्दी बताओ, इसमें कोई गुण अवगुण बताए कि नहीं बताए, बताए ना। देखो ये मार्ग कैसा है, बुरा, ये कन्या कैसी है, अच्छी, सुकार्त होता है, सुंदर, ये पुरुष कैसा है, कायर, ये शासन कैसा है, बुरा, दुशासन, बुरा है जो शासन। तो इसमें कोई गुण अवगुण है कि नहीं है, तो जितने भी जो गुण अवगुण आ जाते हैं वो किस में आ जाते हैं, वेरी गुड, कौन से में आते हैं, कर्मधारय में। तो केवल 4 उपसर्ग है ना, बाद बाकी सारे उपसर्ग किस में आ जाते हैं, अव्यय भाव में, सारे उपसर्ग आ गया ना ये। लेकिन 4 उपसर्ग को छोड़ देना, ये किस में आते हैं, कर्मधारय समास में। तो ये कर्मधारय का हो गया। अब ऐसे पूछ लिया गया कि जैसे मान लीजिए आ जाता है दिन रात, अब ये कौन सा समास है, देखो कौन सा, तो समास का नाम बताओ, द्वंद्व। फिर दिगु को बोल रहे, दिगु में तो क्या आती है, वेरी गुड, दिगु में क्या आती है, हाँ, लेकिन पहला पद में क्या चीज आती है, संख्या, वेरी गुड, है ना। जैसे सप्तऋषि, ये कौन सा समास का उदाहरण है, वेरी गुड। तो 7 काउंटिंग आ गई, तो कौन सा का, भाई दिगु हो गया, दिगु हो गया। जैसे आ जाता मानिए पंचानन, बताओ ये कौन सा समास है, पंचानन, कोई विशेष अर्थ है नहीं है,
कौन है पंचानन? हनुमान जी, 5 मुख जिसके आ गया ना। अच्छा, लंबोदर कौन सा समास के बताओ? गणेश जी तो कौन है, कौन सा समास आएगा? तो पूरे संसार में प्रसिद्ध है कि नहीं है? तो प्रसिद्ध वाले किस में आ जाते हैं? बहुब्री में। अभी वो याद नहीं ना उदाहरण आप लोगों को, इसलिए ठीक है। अब आपसे ऐसे पूछ लीजिएगा, देखो अपन पूछ लेते भाई साहब क्या दिक्कत है, तो दी से बनेगा दिगु, कैसे बनेगा कर्मधारय, कैसे बनेगा तत्पुरुष, और पूरे फिर याद हो गए। फिर इसी में छुपा हुआ कौन सा? दी यानी द्वितीय पद होगा, उसी से होगा। देखो तीनों समास के भी नाम इसी में, और भाई कौन सा पद प्रदान होता है वो भी इसी में। फिर द्वंद्व में दोनों पद प्रदान होते हैं, और अव्यभाव में पहला पद हो जाता है। फिर बचेगा कौन सा? बहुब्री में तीसरा पद होता है। अन्य पद बोल दो, तीसरा पद बोल दो, मिनटों में हो जाता है ना। बताओ इसमें कोई दिक्कत है आपको? तो कहने का मतलब है कि वर्तमान काल में कंपटीशन एक ऐसा युग है बेटाओ, जब तक आप ट्रिक नहीं अपनाओगे, सूत्रों का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक सफलता होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वर्तमान काल में पेपर किससे बनते हैं? कंप्यूटर से बनते हैं। तो कम जब आप मोबाइल से लिखते हो तो उस समय रफ कर देते हो कि नहीं? ऐसे तो कर दिया, वो ऐसे लिख देता, अपन ने लिख देते ना। जैसे मान लीजिए आ जाता है, अच्छा जैसे अपन ने ये लिख, आप देखा ये शुद्ध है का शुद्ध है? कोशिश करो देखो, तो ये शुद्ध है लिखा हुआ, ये अशुद्ध है बेटा। ध्यान दीजिए, भय के ऊपर कभी भी लाइन नहीं आती। देखो ये अशुद्ध है, ये कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। भय के ऊपर है ना ये सिरो रेखा नहीं आती। आज ये आप जरूर चेक करना जो भी लिखे हुए। अब बताओ, अगर एक कॉपी में लिखित में होता है पेपर, तो कम से कम 5 भय तो आ ही जाते होंगे, 5-7 ख भी आ जाते होंगे। और भी देखा जैसे, अब बताओ देखा, ये शुद्ध है या अशुद्ध है? ये भी अशुद्ध है। क्यों? थे के ऊपर भी लाइन नहीं आती है। कम से कम 4-5 तो थे भी आ जाते होंगे। अब वहाँ क्या होता है, वो गोला लग गया रेड का, RJS का होता है, IAS का होता है, कॉपी निकलवाते हैं हम, जब देखते हैं तो कितनी अशुद्धि रहती है, बच्चों को बताते हैं जब यार कितनी ये है। क्यों? इसलिए क्यों लिखित में। अब यहाँ तो चलो आपका तो ऑब्जेक्ट टाइप का होगा, इतनी दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ऑब्जेक्ट टाइप में इसको तो पूछ सकता है ना, जैसे अपन ने तुमसे पढ़वाया था, अगर भाई ये क्या है भाई ऐसे, अब वो ऐसे दे देगा, या लो तत्काल ऐसे यूँ भी दे दिया और यूँ दे दिया, ऐसे दे देगा। निम्न में अशुद्ध शब्द है। बच्चा क्या सोचेगा, ना कोई मात्रा है ना कोई कैसे, अब पेपर बनाने वाला का ध्यान नहीं रही कैसे। लेकिन ये तो वर्ण है ना, ये शब्द है ना, तो कम से कम शब्द बनने में कितने वर्ण चाहिए? 2। उससे ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे, कहाँ, कैसे, किस प्रकार से ऐसे प्रयोग किया जाता है ना। अब देखो आपको मैं बताओ, जो आपके हिंदी में भी आते हैं और थोड़ा सा GK में भी आएंगे, हिंदी को टॉपिक भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है। अब आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा, जैसे मान लीजिए ऐसे पूछ लिया जाएगा कि मारवाड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है? मारवाड़ी। अब देखो, अब इसको तुमने माखाड़ी क्यों नहीं पढ़ा? माखाड़ी भी तो पढ़ सकते हैं ना, पढ़ सकते हैं ना हो गया ना, फर्क है कि नहीं है? तो अब बंदे के जिले के नाम तो याद रहेंगे नहीं, भूल भाल जाएगा, तो सूत्र बना लेंगे। और क्या सूत्र बना लेंगे? मारवाड़ी बीजो बाजे, बीजो बाजे। देखो बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, मिनटों में याद हो गया ना। आपसे ऐसे पूछ ले जाए, अगर भाई मेवाड़ी भाषा है ना, वो कहाँ? ये हिंदी का मुख्य टॉपिक है और GK में भी आता है। हिंदी में पूछेगा राजभाषा क्या है, कहाँ कौन सी बोली बोली जाती है, कहाँ कौन सी बोली जाती है, दोनों टॉपिक में आता है। 2 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, GK का भी हो जाए और हिंदी में भी हो जाता है। अब मारवाड़ी मेवाड़ी पूछे, भूल भल जाएगा, तो मेवाड़ी ऊ भी चिड़ू, मेवाड़ी ऊ भी और चिड़ू, सूत्र बना लो। देखो ऊ से उदयपुर, ई से भीलवाड़ा, ची से चित्तौड़गढ़, डू से डूंगरपुर हो गया। अब आपसे ऐसे पूछ ले जाए, अगर भाई मेवाती भाषा कहाँ बोली जाती है, तो बंदा भूल भाल जाता है ना। तो मेवाती अलवर भगू, मेवाती अलवर भगू, तो अलवर तो आ ही गया, और भैंसे बनेगा भरतपुर, और इससे बनेगा गुड़गांव, मिनटों में याद होगा ना। जैसे आपसे पूछ ली जाती है, भाई हांडोती भाषा कहाँ बोली जाती है? हांडोती भाषा, अब बच्चा भूल जाएगा, देखा तुम बताओ कहाँ कहाँ बोली जाती है, नहीं होगी नहीं याद। आपका दोष नहीं है, मार्गदर्शन की तो कमी है। तो ऐसे देखो, हांडोती को झाबू कोट, हांडोती को और झाबू और कोट। अब क्या होगा बताओ, बना दो इसका। वेरी गुड, क्लियर हो गया ना भाई। आप जो वाक्य बनेंगे ना, उसको तो नहीं भूल सकते ना, जिले का नाम तो भूल जाओगे ना,
तो वाक्य को नहीं बोलेंगे। अब आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है, अरे भाई मालवी भाषा कहाँ बोली जाती है, कौन सी? मालवी। अब बंदा के देखो तो यह आ जाएगा भो, भो और रजाई और सिंह, ये आ गया। देखो भोपाल, भोजवाड़ा, रतलाम, जालौन, इंदौर, सीतामऊ, उज्जैन। वाक्य याद कर लिया, अन्यथा घुल मिल जाएंगे। आपके तो पूछे जाए भाई कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है, तो तीन तो एक जगह बोलने वाले रहेंगे, एक अलग रहेगा। वाक्य याद है तो दिक्कत ही नहीं रहती। अब आपसे ऐसे पूछ लिए जाते हैं भाई ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है, जैसे जैसे बड़े जिले आएंगे बड़ा वाक्य बनता जाएगा। तो ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है कि ब्रज बम्ब में भय आम अबबू। जैसे पूछ ली अवधी भाषा कहाँ बोली जाती है, तो कम से कम 22 जिले हैं, 22 जिलों में बोली जाती है। तो उसका ये एक दोहा है, 12 राशि सुबल जो भरो प्रताप प्रयाग, अयोध्या जी में फतेह पर होगो अवधि राग। ये दोहा को याद कर लिया, पूरी 22 जिले के 22 जिले याद हो। आपसे पूछ लिया जाता है अगर भाई कन्नौजी भाषा कहाँ बोली जाती है, तो ई का हाँ कन्नौजी भाषा कहाँ बोली जाए, बाटी है न हो तो विद। मतलब कहने का मतलब सूत्र बना लो, ट्रिक बना लो। चलो आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है भाई भारतीय तिरंगे में कितने रंग हैं। अब वैसे तो याद रहेंगे भाई 3 रंग हैं, लेकिन कई बार वहाँ भूल जाता है आदमी कि ऊपर कौन सा है, बीच में कौन सा है, नीचे कौन सा है। तो अपन ऐसे कहते हैं भाई साहब कैसे हो, तो कैसे केसरिया, से और ऐसे। अब भूलेगा नहीं ना, नहीं वैसे घुल मिल जाएगा ना। तो ऐसे ट्रिक बना लो, सूत्र बना लो, कभी भी याद भूलेगा ही नहीं ना आदमी। बस 2-4 बार उसको स्मरण करने की बात रहेगी ना। क्यों? अब कितनी सारी वो है। चलो अभी ये तो ही हो गया। अब मैं आपको एक थोड़ा सा वो बता रहा हूँ, जैसे आप लोगों के वो होते वाक्य होते, टाइम देख लेता हूँ, देखा ना। जैसे वाक्यों को आज ही अगर हो जाए ना, तो आज ही आप क्लियर कर दोगे। अगर आज ही आपके ये हो जाए तो आज ही आप क्लियर कर देंगे। कैसे, किस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पर देखो, जैसे बेटा ध्यान देना, वाक्य होते आपके, वैसे तो वाक्य होते वो तीन वाक्य होते वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रचना के आधार पर, दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। और रचना के आधार पर फिर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाम सुना होगा। एक तो होता है सरल वाक्य, कौन सा होता है? सरल। और दूसरा होता है मिश्र वाक्य, कौन सा होता है? मिश्र। और 3सा वाला होता है बेटा, वो होता है संयुक्त वाक्य। ठीक है। अब इसमें देखो, अगर आप केवल इन दोनों वाक्यों को बिल्कुल याद मत रखना, क्यों? आपको पढ़ाना नहीं है, कंपटीशन में उत्तर तत्काल करना है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, संयुक्त वाक्य में क्या होता है, ये शब्द आ जाए ना कहीं पर भी, लेकिन, किंतु, परंतु, और, अथवा, इसलिए, हैं, फिर भी। अगर ये शब्द बेटा आ गए कहीं पर भी, तो आप 100% संयुक्त वाक्य कर दो। इनके अलावा जितने हैं, कौन कौन से, जो, तो, ही, अभी, ज्यों ही, त्यों ही, जहाँ तक, वहाँ तक, जब तक, तब तक, यद्यपि, तद्यपि, तथापि, मतलब कितने भी आ जाओ, वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। और इसमें एक भी नहीं आते, हाँ नॉर्मल रहते हैं। जैसे आज मान लीजिए कि राम आम खाता है, लेकिन ध्यान दीजिए, जैसे आ जाता है भाई, यह है आम कच्चा है। अब इसको देखो, जैसे ये, जैसे ये आम कच्चा तो खट्टा है, क्या आ गया? लेकिन ध्यान दीजिए, ये आम कच्चा है इसलिए खट्टा है। बताओ कौन सा आएगा, कौन सा वाक्य है? हिंदू मंदिर जाते हैं और सिख गुरुद्वारे, कौन सा वाक्य है? हिंदू मंदिर जाते हैं और सिख गुरुद्वारे, कौन सा वाक्य है? चलो धृतराष्ट्र ने बहुत समझाया, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। अच्छा बताओ, जैसे वे कौन थी जो मुस्कुरा कर चली गई, कौन सा वाक्य? जल्दी बताओ।
वेरी गुड। जैसे आ जाता है जो ही हम स्टेशन पहुंचे त्यों ही गाड़ी चल दी। जल्दी बताओ, है क्या? मिस्र हो गया ना। जैसे आ जाता है कि सुना है कि प्रधानमंत्री जयपुर पहुंच रहे हैं, मिस्र हो गया ना। जैसे जो ही हम विद्यालय पहुंचे त्यों ही वर्षा प्रारंभ होगी, कौन सा हो गया? हो गया ना। क्लियर हो रहा है? बोलो, मैंने कुछ समझाया नहीं ना? क्यों? अगर आप इसको भी याद कर लेंगे और ये भी याद कर लेंगे तो सारे शब्द एक जगह घुल मिल जाएंगे ना। तो हम एग्जाम पास करना है, आपको पढ़ाना नहीं है। कहला ये शब्द आ गए 1 2 3 4 5। अब देखो जैसे आ जाता है, जैसे ये है, जैसे आगे मान लो कि राम पास हो गया। अब ये कौन सा वाक्य बताओ? सरल है ना। चलो अब इस वाक्य को संयुक्त वाक्य बनाओ। देखो इसमें झूठी बात मत जोड़ना, अति आवश्यक जो चीज है ना वो जोड़ सकते हैं। अति आवश्यक है ना वो जोड़ सकते हैं। संयुक्त वाक्य में इनका सहयोग करते हुए बनाओ। देखो नहीं नहीं नहीं, ये तो एक आश्चर्य वाली बात होगी। ऐसा भी लगे कोई आश्चर्य नहीं हो। आपको क्या पता है? ये तो झूठी बात होगी ना, ये तो झूठी बात हो रही है ना। तो देखिए ये हो जाएगा, ध्यान देने, राम पढ़ा इसलिए पास हो गया। क्यों? ध्यान देने। अब यहां पर मेरे बताओ अपन क्रिया तो जोड़ सकते हैं ना। देखिए आपको राम फर्स्ट डिवीजन पास है इसलिए कहो, अपनों क्या पता फर्स्ट डिवीजन, जब पास ही हो गया तो हो ही गया। चलो अब इसको ऐसे कर देगा, आगे इसको मिश्र वाक्य बनो तो ये जाएगा राम पढ़ा तो पास हो गया, तो पास हो गया। है चलो देखो, ये आम कच्चा इसलिए खट्टा है, इसको आप सरल वाक्य बनाओ। देखो ये आम कच्चा